और विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर लगातार लोकसभा में चर्चा जारी है और हमारे दो सहयोगी इस वक्त संसद भवन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। रमन कुमार हमारे साथ हैं और साथ ही साथ प्रशांत देव भी हैं। सीधा रमन कुमार के पास जाएंगे। किस तरीके से देखें रमन, संसद में जिस तरीके से राहुल की हुंकार है, मणिपुर की बात हो, नू हिंसा हो या फिर गौतम अडानी का मसला हो, केंद्र सरकार को राहुल गांधी ने घेरा है। 137 दिन बाद क्या माने राहुल का वही तेवर, वही कलेवर? बिल्कुल, राहुल गांधी के तेवर को देखकर लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने वापसी की है संसद में 136 दिनों के बाद, 137 दिनों के बाद उनकी वापसी हुई है और राहुल गांधी ने जिस तरीके से बुलंद आवाज़ में अपनी बात रखी, उससे एक बात बिल्कुल साफ़ हो गई कि वो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो अडानी के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि पिछला भाषण उन्होंने अडानी के मुद्दे पर ही दिया था और अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरा था। लेकिन इस बार का उनका भाषण पूरी तरीके से मणिपुर पर केंद्रित था, क्योंकि मणिपुर में जो लगातार हिंसा हो रही है, मणिपुर के मुद्दे को केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरीके से तरजीह नहीं दी जा रही है, उसको मुद्दा बनाकर राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार मणिपुर पर सरकार की लापरवाही के चलते मणिपुर की हालत इतनी ख़राब हुई है, बदतर हुई है और उस हालत के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार की तरफ से मणिपुर पर चर्चा इसलिए नहीं कराई गई ताकि मणिपुर पर चर्चा करने से बचना चाहती थी। हालांकि इस केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि मणिपुर पर वो चर्चा कराने के लिए तैयार है, लेकिन प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर इंटरवीन नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री का कोई स्टेटमेंट नहीं होगा, जो कि विपक्ष लगातार बोल रहा था। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि मणिपुर के मुद्दे पर जो अविश्वास प्रस्ताव में जितने भी इंडिया के सांसद हैं, इंडिया के नेता हैं, वो जब लगातार अपनी बात कह रहे हैं तो मणिपुर का मुद्दा उनके लिए काफ़ी बड़ा मुद्दा है और उसी मुद्दे पर उनका भाषण केंद्रित रहता है। क्योंकि मणिपुर में इंडिया का डेलीगेशन भी गया था, उस डेलीगेशन में कई राहत शिविरों का जायजा भी लिया था, उस राहत शिविरों में कई लोगों से बात भी हुई थी, कई लोगों से बात करने के बाद उनकी दुख दर्द तकलीफ की सुनवाई भी हुई थी। इसीलिए आप कह सकते हैं कि विश्वास प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री मणिपुर के मुद्दे पर कितनी अपनी बात रखते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल रमन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। प्रशांत देव का रुख करते हैं। प्रशांत, किस तरीके से देखा जाए राहुल गांधी की हुंकार पर स्मृति ईरानी ने पलटवार तो किया, लेकिन इस बीच एक और जो मुद्दा गरमा गया, किस तरीके से जो महिला सांसद थी उन्होंने जो है वो शिकायत दर्ज कराई कि एक अभद्र व्यवहार जो है वो राहुल गांधी की तरफ से किया गया है। क्या माना जाए कि राहुल गांधी की हुंकार को दबाने के लिए ये किया जा रहा है क्या? In this country, investments have खत्म हुआ जैसे उन्होंने अपनी तमाम जो सरकार को घेरने वाले आरोप लगा रहे थे, उसके बाद इस तरह की खबर आई कि राहुल गांधी ने कुछ इस तरह का इशारा किया है। उस पर महिला सांसदों ने आपत्ति जताई और शिकायत भी दर्ज की और वो चर्चा का विषय बना हुआ है और तमाम लोगों ने इस पे मतलब शिकायत भी दर्ज कराई और उस पर चर्चा हो रही है। तो ये बात कही जा सकती है कि जो भी बात राहुल गांधी ने की, राहुल गांधी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, गंभीर आरोप लगाए, सरकार को कटघरे में खड़ा किया, देशद्रोही कहा, भारत माता की हत्या करने वाला कहा और कहा कि आपको देश से प्रेम नहीं है, मणिपुर पे गंभीर सवाल खड़े किए और सरकार से पूछे। लेकिन अंत में जो इशारे की बात हो रही है उसको लेकर के जब चर्चा तेज हो गई तो ऐसा लग रहा है कि उसको पूरे मामले को डाइल्यूट करने की कोशिश हो रही है, ये कहा जा सकता है। लेकिन उस पर चर्चा गर्म है चारों तरफ जो है, आप खबरों में भी देखिए। और चूंकि महिला सांसदों के डेलीगेशन एक शिकायत भी इस पे करने लगा, उस पर बात भी होने लगी, तो उसको कहीं न कहीं ऐसा माना जा सकता है कि उसको सरफेस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से जवाब दिया है स्मृति ईरानी ने, आप नोटिस कीजिए कि स्मृति ईरानी ने कहा कि जब गृह मंत्री बोलेंगे तो पूरा विपक्ष जो है मौन धारण कर लेगा। तो अब से थोड़ी देर में राहुल गांधी के तमाम सवालों का जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देंगे। 4 बजे समय निश्चित था, फिर थोड़ा वो घिसक रहा है क्योंकि समय सबका निश्चित होता है, तो अगर समय थोड़ा बढ़ता है तो आगे समय उसी तरह से बढ़ता जाता है। तो माना जा रहा है कि 5 बजे के आसपास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर पर बोलेंगे, जवाब देंगे। देखिए, मणिपुर पे अगर सबसे ऑथेंटिक कोई जवाब दे सकता है तो है देश का गृह मंत्री, जो आंतरिक सुरक्षा की जिसकी जिम्मेदारी है, जो वहां पे जा चुके हैं। वहां पे वो तमाम उन्होंने वहां पे जाकर के 4 दिन उन्होंने सबको देखा है। उनके गृह राज्य मंत्री वहां पे गए हैं और उनका कंसर्न है, उनका ये विषय है, तो सबसे ज्यादा सटीक जानकारी वही दे सकते हैं, वही जानकारी देंगे। जितने भी सवाल पहले दिन से मानसून से सत्र में खड़े हो रहे हैं वो गृह मंत्री जवाब देंगे। ऐसे में सवाल उठता है
कि जो पूरा विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री को सदन में आके मणिपुर पे अपना बयान देना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए, तो कल जब प्रधानमंत्री कंक्लूड करेंगे विश्वास प्रस्ताव पे चर्चा के बाद जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो वो कितना बोलेंगे और क्या बोलेंगे मणिपुर पर, सबकी निगाह इस बात पर है। लेकिन आज तमाम सवालों का जवाब जो जानकारी मिली है गृह मंत्री अमित शाह देंगे। और जैसा कि अमित शाह ने खुद जब दिल्ली बिल पर चर्चा हो रही थी तो उन्होंने एक तरीके से सीना ठोकते हुए ये बात कही थी, तस्वीरों में अब देखा जा सकता है कि मैं दूंगा जवाब। बार बार उन्होंने कहा कि जवाब मणिपुर पर मैं दूंगा। चर्चा तो अमित शाह इस पर जवाब देंगे और वो देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रमन और प्रशांत आप दोनों का। और राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच वार पलटवार किस तरीके से हुआ, आइए सुनाते हैं आपको। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने प्लीज देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 24।